कि दीति जब काम के पूर्ण रूप से बसवीभूत हो गई तो उनके जो पति थे यहाँ कश्यप मुनि, तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया, यहाँ पर इसके पहले श्लोक और इस श्लोक में उसका वर्णन बताया गया है। तो विदित्वा मीन्स समझते हुए, सा विदित्वा, उनको पता था कि विकर्मणि मीन्स विकर्मा मीन्स फॉरवर्डन एक्ट, एंड निर्बंधम को प्रभुपाद जी क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं? ऑब्स्टिनेसी। तो कश्यप मुनि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, he is very learned, enlightened and ब्राह्मणा, किंतु वो भगवान के भक्त नहीं थे। तो जब डिमांडिंग सिचुएशन आई तो वो उसमें फेल हो गए, असफल हो गए कंट्रोल करने। जो माया है ना, दुरथ्या भगवान बताते हैं, बहुत अनसरमाउंटेबल, प्रभुपाद जी इसको ट्रांसलेट करते हैं। हम अपने बल से माया से अलग नहीं हो सकते। कोई कितना भी ज्ञानी हो, कोई कितना भी तपस्वी हो, किंतु दुर्दांत इंद्रियां काल सर्प पटली केवन्यम नरकायते। सो जो इंद्रियां हैं वो बहुत बलवान है। क्योंकि कश्यप मुनि बहुत ब्रह्म ऋषि है, इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। और भागवतम में अगेन एंड अगेन, लाइक सौभरी मुनि, very great says, he too is not ordinary person, Saubhri Muni. So much so that he is so powerful कि वो पानी के अंदर, we cannot live. He went inside the water, that to Yamuna नदी के अंदर जाके, और somehow because उन्हें सब बाहर तो थोड़ा अट्रैक्शन होगा, लेट मी सेक्लूड माई सेल्फ, वो पानी के अंदर चले गए, वो वहां ध्यान कर रहे थे, सम योगिक पोस्चर्स। किंतु जब उन्होंने, ऐसा नहीं कि वहां पे कोई महिला आ गई हो, स्त्री आ गई हो, कोई आ गया हो, वहां पे सिर्फ मछली को देखा। तो मन कितना चंचल है। और प्रभुपाद जी बताते कि हमारा जो एसोसिएशन है इस भौतिक दुनिया से, टाइम मेमोरियल से, उसमें थोड़ा सा भी एक ट्रिगर मिलता है तो अनफोल्ड कर देता है जो भी हमने इसमें स्टोर करके रखा है सबकॉन्शियस माइंड में। तो इसलिए बोलते हैं कि यदि आप थोड़ा सा
आप आध्यात्मिक जो जीवन है बहुत सावधानी पूर्वक हमको जीना है। उसमें हम अपना मन ढंग से नहीं कर सकते। जो हमको लगता है, जैसा हमको ठीक लगता है, हमारे लिए क्या कंफर्टेबल है, हमारा मन क्या बोलता है, उससे हम अपने आध्यात्मिक जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना कांत के हरे भक्त उत्पादाय कल्पते। तो जो हमारी वेदी भक्ति है, साधना भक्ति है, उसमें रूल्स और रेगुलेशन बहुत जरूरी। जब हम उन नियमों का पालन करते हैं तो हम भगवान को बता रहे हैं कि हम सिंसियर हैं। Those alone rules and regulations also will not help, but they are mandatory in sense जब हम उनकी कोशिश करते हैं तो भगवान को हम बता रहे हैं कि आई एम सिंसियर टू सरेंडर अनटू यू, हम आपको समर्पित करते हैं। और जब भगवान हमको सहायता करते हैं तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, कई जगह लेक्चर में प्रभुपाद जी ह्यूमरस वे में और सब जगह प्रभुपाद जी बताते हैं, व्हाट अबाउट लस्ट, इवन हिज फादर ग्रैंडफादर कैन नॉट टच यू। अब जैसे पुलिस आपके पीछे भाग रही है, आपने कुछ किया, यदि गवर्नमेंट कुछ ऑर्डर निकाल दे, डोंट टच दिस पर्सन, पुलिस कैन नॉट टच यू। तो जब हम भगवान के को समर्पित कर देते हैं, चाहे हम बहुत छोटे हो, हम में इतनी ताकत नहीं हो, तो जब भगवान की जब कृपा हम पे होती है तब हम इससे बच सकते हैं। और जितने भी अदर प्रोसेस अदर देन भक्ति, कोई गारंटेड प्रोसेस नहीं है, और गारंटी तो छोड़ ही दो, दे विल बाउंड टू फॉल डाउन सूनर और लेटर। उसका बहुत अच्छा प्रभुपाद जी और भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी 6ठे स्कंद के बिगनिंग में यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा जो समरी है उसका, और बिगनिंग को जो अजामला का के शुरू करने से पहले उसका वो बेस बना रहे हैं। कोई भी कितना भी बहुत सिस्टमैटिक कर्मकांड के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करे, बट उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आप बहुत पुण्य काम करिए, बहुत करिए, और तो आपको कोई उसको पाप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको उसका जो पाप काम का जो फल है, सफरिंग नहीं होगा, किंतु जो पाप करने की जो टेंडेंसी है वो नहीं जाएगी। उसमें एक उदाहरण देते हैं, जैसे जो बहुत सिस्टमेटिकली रूल्स रेगुलेशन को मे बी कोई भी ब्रह्मचारी लाइफ और गृहस्थ लाइफ बहुत सिस्टमेटिकली फॉलो करते हैं। तो समथिंग लाइक बोलते हैं कि जिस पेड़ है, पेड़ को यदि हम काट दें, पेड़ को पूरा दिख नहीं रहा, पूरे नीचे से पूरा काट दें, तो पेड़ तो दिख नहीं रहा, किंतु उसका जो जड़ है वो नीचे ग्राउंड में, थोड़ा सा पानी होगा तो फिर से वो पेड़ हो जाएगा। तो ज्ञानी प्रोसेस इज लाइक समथिंग कटिंग द ट्री ना, भ्रमण करके ही ना, केवलम नरकाय, एनीवे फॉर डिवोटीज के लिए नरका, बट स्टिल इज नॉट विजिबल, तो थोड़ा आता है। और योगिक प्रोसेस इज समथिंग लाइक बर्निंग द ट्री, ट्री को जला दो, ऊपर से पूरा जल गया है और उसका जो जड़ है वो नहीं गया, तो पानी आने से फिर उग जाएगा। तो ओनली सियोरिटी प्रोसेस है वो भक्ति प्रोसेस है।
कि भक्ति के द्वारा ही हम माया के प्रकोप से बच सकते हैं। एक्चुअली भक्ति का मतलब क्या है? वॉलंटरली एक्सेप्टिंग द डिजायर ऑफ कृष्णा इज माई डिजायर। हमारा जो भगवान की जो इच्छा है वो हम अपनी इच्छा को बना दें। भक्ति कोई ऐसा, कोई ऊपर नीचे, कोई ऐसा नहीं, जो भगवान चाहते हैं वैसा एक्ट करना भक्ति बोलते हैं। तो भगवान बताएं आपको कैसा एक्ट करना है भागवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में। और उसके अलावा जो हम मन ढंग से करते हैं तो भागवत गीता भगवान कई जगह बताएं कि जो शास्त्रों के जो अनुसार नहीं अपना जीवन को ढालते हैं, सो वो दे फॉल डाउन द पाथ। तो रूप गोस्वामी जी भक्ति रसम सिंधु में बताते हैं ना, कामाधिनाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निदेशास तेसाम जातमयी ना करुणा ना कृपा नोपशांति उत्सृजयिताम अत यदुपति सांप्रतम लब्ध बुद्धस ताम आयाता शरणम अभयम माम नयुंच आत्मदास्य। सो कामाधिनाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निदेशा। तो जो हमारे अंदर है हृदय में जो इच्छा है, कामाधिनाम, सो कामा एक्सेट्रा, लस्ट, ग्रीड, एंगर, इल्यूजन, प्राइड, एनवियसनेस, जेलसी, वो क्या है? बहुत सारी है, कतीना कदीता। और हम क्या कर रहे हैं? पालिता। पालिता मीन्स, रूपा जी ट्रांस लगते हैं, पालिता मीन्स ओबीडियंटली फॉलोइंग। और क्या फॉलो कर रहे हैं? दुर्निर्देशात, उनके निर्देश वो क्या है? दुर्निर्देश। हम भगवान के निर्देश तो पालन तो नहीं कर रहे हैं, पर बहुत ओबीडियंटली, सिंसियरली हम उन इच्छाओं को पालन कर रहे हैं। और तेसाम जातमयी ना करुणा, ऐसा नहीं हम बहुत अच्छे से उनको फॉलो कर रहे हैं सिंसियरली, ओबीडियंटली, तो वो कुछ तो करुणा हम पे दिखाएं। करुणा नहीं दिखा रहे हो। करुणा का मतलब होता है, एक एग्जाम्पल हमने पहले भी डिस्कस किया, समझ सकते हैं कि ना किसी जगह आपको बहुत सिंसियरली काम करते हैं तो बाद में आपको एक बोनस में 1 वीक का छुट्टी दे देते हैं। आपका ना होता है कि वर्क वेरी हार्ड, तो देन चलो कुछ दिन छुट्टी। सो यू हैव वर्क वेरी सिंसियरली फॉलोइंग द ऑर्डर, ना करुणा। आपको आप पे करुणा नहीं दिखा रहे हैं। ना कृपा, कृपा का मतलब क्या होता है? ना करुणा, ना कृपा। कृपा मीन्स शेम, ना तो हमको शर्म आ रहा है, वो तो करुणा में ही दिखा रहे हैं, और कुछ शर्म आती है कभी थोड़ा खराब काम करने से। ना कृपा, ना तो हमको शर्म आ रही है, ना उपशांति, ना तो हमने उसको छोड़ने का कोई प्लान सोचा है। वी आर नॉट डिजायरिंग टू लीव दैट। सो प्रभुपाद जी उपशांति को यहाँ पे बताते हैं, डिजायर टू सीज। सो उत्सृजयिताम अत यदुपति सांप्रतम लब्ध। पर अब हमको बहुत दिनों तक हमने उनके निर्देशों का बहुत सिंसियरली, ओबीडियंटली फॉलो किया है, और ना तो उन्होंने करुणा दिखाया है, ना तो हमको शर्म आई है, और ना तो हमने उनको छोड़ने का कोई प्लान, हमने इच्छा है हमारी, पर हमको थोड़ी सी बुद्धि प्राप्त हो गई है। और बुद्धि प्राप्त होने से त्वाम आयाता शरणम अभयम माम न्युच आत्मदासे, नाउ डिसाइडेड टू सर्व ओनली कृष्ण। तो जो भगवान का सिंसियरली सेवा करने का जो इच्छा है, वो
हमको जब हम भगवान के शुद्ध भक्त को सेवा करते हैं तो वो दृष्टा हमारी सेवा करने का प्रबल होता है। प्रभु गोसाई जी बताते हैं कि जो इंटेंस ग्रीड, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हो? लोल्यम। भगवान के लिए जो सेवा करने का जो लोल्यम है वो महत सेवा। और जब हम महत सेवा करते हैं और जब हम ग्रेट सोल की सेवा करते हैं तब हमको स्ट्रेंथ आता है कि टू कंटिन्यू द प्रोसेस। यहाँ पे प्रभुपाद जी एक उदाहरण यहाँ पे पर्वत में बता रहे हैं हरिदास ठाकुर जी का। प्रभुपाद जी कंपेयर कर रहे हैं कश्यप मुनि को और हरिदास ठाकुर जी को। सो हरिदास ठाकुर जी ना तो वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, ना वो ब्राह्मण थे, फिर भी क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। और मोर सो प्रभुपाद जी यहाँ पे लास्ट में लिखे कि हरिदास ठाकुर यूज्ड टू चांट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड 300,000 times daily। तो आप देखें कि जो कश्यप मुनि का जो केस है, उनकी वाइफ ने उनको थोड़ा सा एजिटेट किया, वो अपने वाइफ के उसमें प्रकोप में आ गए। और हरिदास ठाकुर जी का जब केस था, वो कौन थे? रामचंद्र खान। जब हरिदास ठाकुर जी अपने भक्ति के कारण जब प्रसिद्ध होने लगे तो वहां का एक जमींदार था, उसका नाम था रामचंद्र खान। तो वो भक्तों का गुणगान पसंद नहीं कर सकता है और वो उसको ईर्ष्या होने लगी। अरे जो तो छोटा सा तो ईर्ष्या जो है कहां तक उसको ले जाती है। तो रामचंद्र खान को ईर्ष्या हुई, कैसे भी करके उसको था इस भक्त को नीचे दिखाना है। तब रामचंद्र खान ने उस एरिया में जितने भी वैश्या थे उसमें से जितने भी सुंदर वैश्या को बुलाए और उसमें से एक वैश्या को सिलेक्ट किया। क्या नाम था? लक्ष्मी हीरा करके। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड उसको सिलेक्ट करके उन्होंने बोला कि आप जाइए, कैसे भी करके आप हरिदास ठाकुर का मन को थोड़ा सा आप करके आप उनके साथ जब यूनियन करिए तो हमारे कुछ लोग जाएंगे, उनको रंगे हाथे पकड़ लेंगे हरिदास ठाकुर जी, और फिर हम उनका बताएंगे कि लोगों को he wanted to defame। तब हम डिटेल में हम सबको पता है। तो जब वो 3 दिन तक रोज तुलसी जी को प्रणाम करती थी, बैठ जाती थी, वो पूरा बोलते थे हमारा नाम जब हुआ नहीं है, हमने इतना कमिटमेंट लिया है, तो आप जब तक हमारा भगवान का नाम को सुनिए। सो विद इन 3 days 3 दिन तक वो सुनती रही। तीसरे दिन because she was hearing the holy name from the mouth of a pure devotee, तो उसका हृदय पवित्र हो गया। एंड फिर बाद में वो चरणों में गिर जाती है, बोलते हरिदास ठाकुर जी को बताती है हम आपके किस गलत चीज के लिए आए थे हम। तो हरिदास ठाकुर जी क्या बोलते हैं, हमको पता था कि आपका इंटेंशन क्या है यहां आने का, हम तो पहले दिन ही यहां से चले जाते। किंतु हरिदास ठाकुर जी उस वैश्या पे कृपा करना चाहते थे। तो उसके बाद वो बोलती है कि हमको आप दीक्षित करिए और हमको भी भगवान का नाम जप करने का आप हमको आज्ञा दीजिए।
तब हरिदास ठाकुर उस वैश्य को बोलते हैं कि आप घर जाइए, जितना भी सामान है सब वैष्णव और ब्राह्मणों में आप लेके आइए और यहाँ आके इसी कुटिया में रहिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। और ऐसा बताया गया है कि वो प्लेस बांग्लादेश में है कि वो उस कुटिया में बाद में वो आई और बाद में वो रोज हरिदास ठाकुर जैसा 3 लाख नाम रोज जपने लगी और शी बिकेम अ ग्रेट वैष्णवी। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर ने जो गलत इंटेंशन से आए थे उसको वक्त बना दिया। और यहाँ देखें कश्यप मुनि वहां पे चले गए। तो जो थोड़ा बलवान होता है वहां पे खिंच जाता है। तो एसोसिएशन हमको थोड़ा सोच समझ के देनी है, जहाँ पे जो बलवान होगा वहां पे चला जाएगा। तो that's glories of Haridas Thakura. And also like many times and like एक समय तो there were 2 instances. There's a one for Lakshmira, that's prostitute, और दूसरा होता स्वयं माया देवी। Can you see external energy of Krishna personified? दुर्गा जी स्वयं आके हरिदास ठाकुर का परीक्षा लेने के लिए आई। उनका भी केस ऑलमोस्ट सिमिलर है कि so she came with the again to check and test। तो उन्होंने भी कंटिन्यूस 3 दिन तक किया और 3 दिन बाद इट इज सेड तृतीय दिवसेर रात्रि शेषा यवे हेला ठाकुरेर स्थाने नारी कहते लागिला। At the end of the night of 3rd day, the woman spoke to Haridasa as follows, जो माया देवी है। 3 दिन बिनछिला आमा करी आश्वासना रात्रि दिने नाहे तुम्हार नाम समापना। My dear son, for 3 days you have cheated me by giving me false assurances. For I see that throughout the entire day and night your chanting of holy name is never finished. हरिदासा ठाकुरा कहे अमी की का ना आमी की करिनु। What can I do? नियम करियाचे ताहा केमेने छाड़िनु। Haridas Thakur said, my dear friend, what can I do? I made a bow. How then I can give it up? हरिदास ठाकुर बोले हमने एक बो लिया है, हम उसको कैसे तोड़ सकते हैं? So which we take in the bow while initiation we should be try to be sincere. तबे नारी कहे नारे करी नमस्कार अमी माया करिते आइलान परीक्षा तुम्हार। So after offering obeisance to Haridas Thakura, the woman said, I am illusory energy of Supreme Personality of Godhead. I came here to test you. ब्रह्मादि जीव आमी सवारे मोहिलो। इवन ब्रह्मा जी को भी हमने मोहित कर दिया। एकला तुम्हार आमी मोहिते नारीलु। So she is saying, I have previously captivated the mind of even Brahma. What to speak of other? Your mind alone have I failed to attract. So beautiful purport Prabhupada writes in this. Then Maha Bhagavat Tumi Tomar Darshane Tomar Krishna Nam Kirtane Shavane Chitt Suddha Haila चाहे कृष्ण नाम लैले कृष्ण नाम उपदेशी कृपा कर मोते। My dear sir, you are the foremost devotee. Simply seeing you and hearing you chant the holy name of Krishna has purified my consciousness. Now I want to chant the holy name of Lord. She is saying, now I chant to be holy name. Please be kind
to me by instructing me about the ecstasy of chanting the Hare Krishna Mahamantra. So she is a Durga, she is a Parvati. So she said, please try to instruct me about the chanting the holy name of Krishna. So Prabhupada writes, previously she was chanting the name of Rama. Now she want to get initiated to chanting the holy name of Krishna. चैतन्य वतारे वहे प्रेमामृता वान्या सब जीव प्रेमे भासे पृथ्वी हैला धन्या. So there is now a flood of the eternal nectar of love of Godhead due to the incarnation of Lord Chaitanya. All living entities are floating in that flood. The entire world is now thankful to the Lord. ए वन्याय ए ना भासे से जीव छार्या कोटि कल्प कभु तार नाही के निस्तारा. Anyone who does not float in this inundation is most condemned. Such a person cannot be delivered from millions of kalpas. So who does not take benefit of Lord Chaitanya, given an opportunity, so this is very condemned soul. She will not. Purve ami, so she is saying now Maya. Purve ami Ram naam panchi शिव हाइति तुम्हार संगे लोभा नैले कृष्ण नाम लाइते. So she saying Maya Devi, formerly I received the holy name of Lord Rama from Lord Shiva, but now due to your association I am greatly eager to chant the holy name of Lord Krishna. Mukti hetu ka तारक है राम नाम कृष्ण नाम पारक हना करे प्रेम दान. तो राम के नाम से मुक्ति होती है. The holy name of Lord Ram certainly gives liberation, but the holy name of Krishna transports one to the other side of ocean of nescience and at last gives one ecstatic love for Krishna. So Ram का नाम से हमको मुक्ति होती, तो कृष्ण के नाम से हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है. In an indirect way, this verse explains that chanting the Hare Krishna Mahamantra. The Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare, includes both the holy name of Lord Krishna and Lord Rama. Lord Rama gives one opportunity to be liberated, but simply by liberation one does not get actual spiritual benefit. Sometimes if one is liberated from the material world but has no shelter at the lotus feet of Krishna, one falls down to the material world again. Liberation is like a state of convalescence in which one is free from a fever but is still not healthy, even in the stage of that if one is not very careful. So यहाँ पे वो ना आरूह्य कृष्ण param padam tatah patanti yata. This Prabhupada is quoting in the Bible. So the Hare Krishna Mahamantra, however, gives liberation and at the same time offers shelter at the lotus feet of Krishna. If one takes shelter of the lotus feet of Krishna, that to Hare Krishna mantra, it develops his dormant aesthetic love for Krishna. So this is the highest perfection. So Krishna naam deha tumi more kare dhanya amare bhasaye eche e prem vanya. So please give me the holy name of Krishna and thus make me fortunate, so that I also may float in the flood of love of Godhead, inundated by Shri Chaitanya Mahaprabhu. Et bali van dila Haridasir charana Haridasa kare kar Krishna sankirtana. So Maya Devi is asking from Haridasa, please worship the lotus feet of Haridas Thakura
who initiated her by saying, just perform chanting of Hare Krishna Mahamantra. So now even Maya Devi wanted to be favored by Haridasa, pure devotee. Therefore Haridasa formally initiated her by asking her to chant Hare Krishna. So the pure devotee is very exalted in position. Here Maya Devi is trying to worship the lotus feet of a pure devotee and asking his favor so that she can move on the holy name or she can chant the holy name. So by the mercy of a pure devotee, when we serve him, we get an inclination and utsaha to chant the holy name of the Lord, and repeatedly again and again throughout the Chaitanya Mahaprabhu Leela, the holy name or chanting the holy name is the prime work for a devotee. भगवान का नाम तो जप करना है. हमारी मधुबन प्रभु बोले थे एक जगह कि 90% हमारा प्रोग्रेस आध्यात्मिक दुनिया में हमारे नाम जप पे करना, 10% और कुछ भागना ऊपर नहीं करना. तो भगवान का नाम ही है जो कि हम जब इनिशिएशन में 16 माला जप करने का एक चीज जो हम लेते हैं और 4 निषेध करने का, मेन तो हम जो करने का लेते हैं भगवान का नाम. हरिनाम संकीर्तन जो कलयुग का एक ही विधि है, हम बार बार सुनते हैं, तो हमको नाम के प्रति रुचि, भगवान के प्रति रुचि, और उससे हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा और उसके द्वारा हम माया से अभी हो सकते हैं. हम अदरवाइज वेरी वेरी difficult or it's impossible by our own strength. So I will stop here. Vrindra Srimad Bhagavatam Jagat Guru Prabhupada